हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंग्लिश क्लासेज ऑलवेज। और इस चैनल के माध्यम से मैं अंग्रेजी से संबंधित जो है हैप्चुअल एक्शंस के अंतर्गत कुछ वाक्यों को लेकर के मैंने आदत के रूप में जो वाक्य आते हैं उनको बताने का प्रयास किया है। तो आइए सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, ये हैप्चुअल एक्शंस में जो हम यूज करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे। उसके बाद जो हमारा मेन वर्ब होगा वह मेन वर्ब, और मेन वर्ब में कर्ता के हिसाब से लाइक या लाइक्स, यदि कर्ता सिंगुलर है तो लाइक्स का यूज करेंगे, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम लाइक का यूज करेंगे। यानी अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम लाइक का यूज कर लेंगे, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसकी हम थोड़ी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम लाइक्स का यूज कर लेंगे। तो इस तरह से यह हो जाएगा, और फिर +2 का यूज करेंगे, और क्रिया का जो फर्स्ट फॉर्म है यानी V1 यूज करेंगे यहाँ पर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। या दूसरे वे में सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हम मेन वर्ब लाइक या लाइक्स का यूज करेंगे, और फिर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें हम ing जोड़ देंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम ing जोड़ते हैं, यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जब हम इसमें ing जोड़ते हैं तो यह जीरंड का काम करता है। यह किसका काम करता है? जीरंड का काम करता है। यह जीरंड का काम करेगा। और अगर हम टू लेते हैं और प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं तो यह इन्फिनिटिव का काम करता है। तो यह हमारी बात हो गई। यहाँ वर्ब प्लस इंग पर जीरंड आएगा, और 2 + V1 है तो यह इन्फिनिटी आएगा। अब यहाँ पर बारीकी की बात यह है कि हम जीरंड का भी यूज करके इस प्रकार के वाक्यों का ट्रांसलेशन कर सकते हैं, और इन्फिनिटी का भी इन्फिनिटी का भी यूज करके और वाक्यों का हम अनुवाद जो है कर सकते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं। फिलहाल हम अभी आगे बताएंगे कि जीरंड और इन्फिनिटी का यूज करने में वाक्य के आधार पर अभी हम क्लियर करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए कि इन दोनों में थोड़ी सी हल्की जो डिफरेंस है वह डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम वाक्य को लेते हैं। जैसे हमारा यह सब्जेक्ट हो गया हुआ, तो हम यहाँ लिखेंगे ही, और ही चूँकि सिंगुलर है तो यहाँ करेंगे ही लाइक्स। ही सिंगुलर है तो हम यहाँ कर लेंगे ही लाइक्स। वह पसंद करता है। अब पसंद करता है हमारा सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हमारा लाइक्स हो गया, पसंद करता है। उसके बाद हम लिखेंगे टू, तो ही लाइक्स टू, यह हो गया इन्फिनिटी वाला केस, ही लाइक्स टू। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दौड़ना, तो ही लाइक्स टू रन। यहाँ हो गया ही लाइक्स टू रन, वह दौड़ना पसंद करता है। तो यह उसकी हैबिट है या आदत है कि वह दौड़ना पसंद करता है। अब हम इसी सेंटेंस को इस तरह से भी बना सकते हैं, ही लाइक्स और टू को हटा करके रन में जो है ing जोड़ देते हैं, तो यह हो जाएगा रनिंग। तो ही लाइक्स रनिंग। अब यह जो हमारा यूज है जीरंड का है, यह हमारा यूज क्या है? जीरंड का है, और यह यूज जो है इन्फिनिटिव का है। यह यूज इन्फिनिटी का है। अब इन्फिनिटी का यह यूज है और यह यूज जीरंड का है। एक दूसरा उदाहरण और लेते हैं, तब हम अपनी बात को क्लियर करते हैं। मैं खाना बनाना पसंद करता हूँ, तो यहाँ सब्जेक्ट हुआ आई, और यहाँ चूँकि आई के साथ हम केवल लाइक लिखेंगे, तो आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ। क्या पसंद करता हूँ? खाना बनाना, टू कुक फूड। मैं खाना बनाना पसंद करता हूँ, तो आई लाइक टू कुक फूड, मैं खाना बनाना पसंद करता हूँ। तो यहाँ टू कुक जो है इन्फिनिटी हो गया, यह हो गया इन्फिनिटिव। अब आगे चलते हैं, इसी को हम लिखते हैं आई लाइक कुकिंग फूड, और यहाँ कुकिंग जो हुआ हमारा जीरंड हो गया, यह हमारा जीरंड हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि ये भी हैबिट बता रहा है, ये भी हैबिट बता रहा है। जीरंड भी यहाँ पर हैबिट का चीज़ क्लियर कर रहा है, और इन्फिनिटी भी हैबिट की ही बात को कर रहा है। अब हम तीसरे सेंटेंस को चलते हैं और तीसरे सेंटेंस को देखें। वीडियो में बने रहिए। माई मदर
माई मदर, मेरी माताजी पसंद करती हैं, क्योंकि माई मदर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो लाइक्स हो जाएगा। माई मदर लाइक्स कविता करना, टू क्रिएट पोएम्स, टू क्रिएट पोएम्स। माई मदर लाइक्स टू क्रिएट पोएम्स, मेरी माताजी कविता करना पसंद करती हैं, तो माई मदर लाइक्स टू क्रिएट पोएम्स यह हो जाएगा इन्फिनिटिव, यह जो हुआ इन्फिनिटी हो गया। फिर आगे हम चलते हैं, इसी को लिखते हैं माई मदर लाइक्स क्रिएटिंग पोएम्स, यह हो गया जीरंड, जो यह क्रिएटिंग है यह जीरंड हो गया। यहाँ टू क्रिएट इन्फिनिटी हुआ। तो अब यहाँ पर देखें कि यह भी हैबिट बताता है कि मेरी माताजी की आदत क्या है, कि मेरी माताजी कविता करना पसंद करती हैं। माई मदर लाइक्स क्रिएटिंग पोएम्स, ये जीरंड का यूज करके यह भी आदत बताता है कि मेरी माताजी कविता करना पसंद करती हैं। अब यहाँ जीरंड और इन्फिनिटी में जो बारीकी का अंतर है उससे आप ध्यान में रखें। जो जीरंड का यूज किया गया, तो जीरंड का यूज करने पर मेरी माताजी को कविता करने की जो पसंद की बात है, जो आदत की बात है, वह बोध कराता है कि यह उनकी आदत है और यह आदत बराबर की बनी हुई है। मतलब यह आदत हमेशा बनी रहती है, यह आदत उनकी जो है हमेशा बनी रहती है, यह हैबिट हमेशा है, यहाँ पर उनकी आदत हमेशा है। यह जीरंड बोध कराता है। इन्फिनिटी क्या बोध कराता है? इन्फिनिटी बोध कराता है यह कि जो कविता करना है वह लगातार नहीं है, वह कभी कभी होता है और फिर बीच में रुक जाता है या नहीं भी होता है। तो इन्फिनिटी और जीरंड के यूज से यही अंतर है। अब यहाँ जैसे हम पहले वाक्य को लें, वह दौड़ना पसंद करता है, तो इन्फिनिटी का अगर हम यूज करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि वह दौड़ना कभी कभी पसंद करता है। आदत तो है लेकिन कभी कभी पर आदत है। कोई या कार दौड़ने का काम किसी खास अवसर पर या किसी खास समय पर हुआ है, यानी कार दौड़ने का काम कभी कभी होता है। तो इन्फिनिटी यह बताता है। अगर हमने जीरंड का यूज कर दिया तो इसका मतलब है कि वह उसकी बराबर की आदत है, यानी जीरंड बराबर की आदत बताता है। जीरंड जो है यह बराबर की आदत बताता है, इस बात को ध्यान रखें। और यह इन्फिनिटी जो है कभी कभी की आदत बताता है, कभी कभी की आदत व्यक्त करता है, यह कभी कभी की आदत व्यक्त करता है और जीरंड जो है बराबर की आदत व्यक्त करता है। तो जीरंड और इन्फिनिटी के यूज़ में यही अंतर है। तो फिलहाल हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, हम उपन्यास पढ़ना पसंद करते हैं। तो यहाँ हम सब्जेक्ट लिखेंगे वी और यहाँ लिखेंगे लाइक। वी लाइक टू रीड, वी लाइक टू रीड हमारा सब्जेक्ट हो गया, लाइक हो गया, उसके बाद इन्फिनिटी टू आया, फिर रीड हमने लिखा। तो वी लाइक टू रीड नावेल्स, वी लाइक टू रीड नावेल, हम उपन्यास पढ़ना पसंद करते हैं। फिर हम इसको बना सकते हैं अगेन जीरंड का यूज करके। तो वी लाइक रीडिंग, वी लाइक रीडिंग नावेल्स, वी लाइक रीडिंग नावेल्स, हम उपन्यास पढ़ना पसंद करते हैं। फिर हम अगले सेंटेंस को लेते हैं, तुम कहानी सुनना पसंद करते हो, तुम कहानी सुनना पसंद करते हो। यहाँ सब्जेक्ट है यू, तो हम लिखेंगे यू। यू लाइक टू लिसन, यू लाइक टू लिसन स्टोरी, यू लाइक टू लिसन स्टोरी, तुम कहानी सुनना पसंद करते हो। तो यह हो गया टू लिसन, यह जीरंड इन्फिनिटी हो गया। यू लाइक टू लिसन स्टोरी, फिर हम इसी को जीरंड का यूज करके बना सकते हैं। यू लाइक लिसनिंग, यू लाइक लिसनिंग स्टोरी, यू लाइक लिसनिंग स्टोरी, तुम कहानी सुनना पसंद करते हो। तो
इस तरह से हमने 5 सेंटेंसेज के माध्यम से इस बात को क्लियर किया कि हम जेरंड का यूज करके और इन्फिनिटी का यूज करके हैबिट वाले वाक्यों को किस तरह से बना सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो में बने रहने के लिए आपको धन्यवाद, और इसी तरह के और वाक्यों को आप अपनी कॉपी में लिखें और कॉपी में लिख करके उनको बराबर का अभ्यास करें, ताकि आपका और जो है यह चीज़ स्ट्रांग हो जाए। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे आपकी चीज़ें स्ट्रांग नहीं होंगी, मजबूत नहीं होंगी। तो फिलहाल एक कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन, अभ्यास जो है आदमी को पूर्ण बनाता है। तो इस बात का ख्याल रखें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन अवश्य करें, कमेंट भी करें। कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें कमेंट के आधार पर वीडियोज़ को बनाने में मदद मिलती है। तो धन्यवाद।